आज जितने गुरु हैं उनसे बहुत ज्यादा शिष्य उपलब्ध हैं। आखिर इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं। नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये संसार दुखमय है। बुद्ध कहते हैं दुख शाश्वत है। दुख रहता है, सुख तो कभी कभी झलकियां दिखाता है, आता है चला जाता है, लेकिन रहता सदा दुख है। जीवन थोड़ी देर के लिए धड़कता है, 60-70 साल, लेकिन फिर गहन अंधकार, मृत्यु का तांडव। मृत्यु से कौन जीत सका? संन्यास योग हमारे जीवन में कब उपलब्ध होता है? यहां संन्यास शब्द को ध्यान से समझना चाहिए। हम समझते हैं जैसे घर बार छोड़ के चले जाएं, घर से ऊब गए। यूं तो ऊब होनी ही चाहिए। कब तक बार बार वही मूर्खताएं करते रहें? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, बार बार इनकी ही पुनर्वृत्ति। और आत्मबोध जागने की अगर इच्छा ही ना उपलब्ध हो तो जैसे जीवन व्यर्थ ही गया। जैसे तुम पहली क्लास, दूसरी, हाई स्कूल, फिर एमए और आगे तक पढ़ लेते हो। संसार के जगत में यह पढ़ाई काम आती है। एक और भी पढ़ाई है, अनुभवों से सीखो। अनुभवों से धीरे धीरे तुमने जाना कि मन निरंतर अप्राप्त की इच्छा में लगा ही रहता है। मन का एक स्वभाव है, जो मिल जाता है उससे अतृप्त हो जाता है, और जो नहीं मिलता उसको प्राप्त करने में दौड़ता ही रहता है। चरैवेती चरैवेती। और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हालांकि शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर विदा होने के समीप आता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। हमने देखा, हमने जो जो इच्छाएं की, इच्छाओं ने ही हमें भोगा। हमने कब मन को भोगा? वासनाओं ने ही हमें भोगा। हमने कब वासनाओं को भोगा? छोटी छोटी इच्छाएं, कोई व्यसन में, कोई शराब, कोई मांस, कोई मदिरा, बहुत प्रकार के लोभ हैं। उसी में ही दौड़ते 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 ये प्यारा सा शरीर, ये प्यारी सी दुर्लभ योनि, कहते हैं ना 84 लाख के बाद दुर्लभ योनि है। दुर्लभता से सुलभ इस मनुष्य शरीर को पाकर भी परमात्मा को यदि ना चखा हो, अपने को यदि ना जाना हो, तो क्या लाभ हुआ? बार बार तो परमात्मा मेहरबान नहीं होता। शरीर यदि मिले तो शरीर से मन को जानो, मन से हृदय, और इसके बाद तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, शरीर तुम्हें मिला माता पिता के द्वारा, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारे पास शरीर में इंद्रियां हैं। आंखों से तुमने जगत के सौंदर्य को देखा, कानों से तुमने पिया, कानों से तुमने सुना जगत की ध्वनि को, माधुर्य को, संगीत को, नासिका से तुमने सुगंध को स्वीकार किया। हम पंच इंद्रियों के रस स्वादन में ही लगे रहे। यह संसार परमात्मा का फैलाव है, परंतु हम ध्यान रहे, ये कीमती शरीर पाकर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। हमारे पास एक शरीर है जो माता पिता से मिला है, ये उनका प्यारा देन है, ये उनका दान है। तुम्हारे पास एक हृदय है, हृदय से आते हैं भाव। तुम भावनाओं में ही डूबते रहे। किसी ने कुछ भाव दे दिया, तुम बह गए, भावों में ही अभिव्यक्त करते रहे, अपने को खर्च करते रहे और भावों के अनुरूप ही जीते रहे। किसी ने जैसा तुम्हें भाव दिया, तुम वैसे ही जी गए। तुम्हें क्या लगता है तुमने अपना जीवन जिया? नहीं। दूसरे ने जैसा भाव दिया, तुम उसके अनुरूप हो गए। किसी ने कह दिया तुम्हें, तुम बहुत सुंदर हो, भाग्यशाली हो, तुम्हें कितनी प्रसन्नता होती है। हालांकि यह प्रसन्नता तुम्हारी नहीं है, यह प्रसन्नता दूसरे के कारण उत्पन्न हो गई है। थोड़ी देर पहले तो तुम भले चंगे बैठे थे, ऐसा कोई भाव नहीं था, और कोई कह दे तुम मनहूस हो, तुम्हारी तो शक्ल देखते हैं तो दिन खराब गुजर जाता है, क्रोध आता है। कोई तुम्हारे गुरु को, धर्म को
तुम्हारी धर्म पुस्तक को तुम्हें तुम्हारे चरित्र के विपरीत कुछ कह तो दे, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जो क्रोध लोभ की बात, ये जो क्रोध हृदय में प्रकट हो गया, इसके मालिक तुम नहीं हो, ये क्रोध दूसरे ने प्रकट करवाया है। तुमसे क्रोध प्रकट हुआ जरूर है, परंतु क्रोध की स्थिति से तुम बिल्कुल परिचित नहीं हो। दूसरे ने ही तुम्हारा उपयोग करवा लिया, मालिक बाहर है। चाहे वो प्रेम की बात हो, खुशी की बात हो, क्रोध की बात हो, दूसरे के कारण ही तुम अभिव्यक्ति करते हो। तुम हमेशा रिएक्शन में ही जीते हो, हमेशा रिएक्शन में जीते हो। इसी तरह मन से, बुद्धि से, शरीर से जैसे दूसरे कहें वैसे ही जीते हो। कब तुम अपने स्वामी बनोगे, कब तुम अपने मालिक बनोगे? जी हां, वैराग्य योग क्या होता है, आज इसी की बात। जन्मपत्री में वैराग्य किसे कहते हैं? सन्यास का अर्थ यह नहीं होता घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाए, वो तो भगोड़े। सन्यास का अर्थ होता है मैं मन के भावनाओं को, मन में उठते हैं विचार, थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड, बट यू आर नॉट द थॉट्स, यू आर द थिंकर, एंड देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड थिंकर। तुम थॉट्स, विचार नहीं हो, विचारक हो, इसको ध्यान रखना। हम तो जीवन विचारों में ही गुजार देते हैं। ऐसे हमारे पास आते हैं भाव। फीलिंग्स आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम होली बुक्स, फ्रॉम टीचर, फ्रॉम सोसाइटी, बट रिमेंबर, तुम फीलिंग्स भी नहीं हो, फीलर हो। क्या तुमने फीलर को डिस्कवर किया? क्या तुमने जाना कि तुम विचारक हो, फीलर हो? बिना फीलर और विचार फलित होता है। देखिए, ज्योतिष के अंदर संन्यास योग की चर्चा, यदि जन्मपत्री का दूसरा भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव, ये तीन भावों की बात करते हैं। भाव तो और भी हैं, लेकिन जन्मपत्री का दूसरा सत्तावादी ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का हो, सूर्य का हो, शनि का हो, तो व्यक्ति घर से दूर हो जाता है। घर से दूर, भावों से दूर, विचारों से दूर। यदि चतुर्थ भाव जो सूर्य का प्रभाव हो, तो व्यक्ति वैराग्यवादी दृष्टिकोण पैदा होने लगते हैं। मात्र शनि देख ले, वैराग्यवादी दृष्टिकोण शुरू। वो देखता है जीवन में इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं कर कर भी मैंने कामनाओं को कब भोगा? वस्तुतः इच्छाओं ने ही मेरा भोग किया, मैं तो अतृप्ति रहा। और द्वादश भाव पृथकतावादी भाव है, शरीर का हानिकारक है। यदि द्वादश भाव के अधिपति द्वादश भाव पर ऐसे ही राहु, शनि, सूर्य, मंगल, क्रूर ग्रहों का, पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति के जीवन में संन्यास फलित होता है। संन्यास का अर्थ सुंदर न्यास। संन्यास का अर्थ घर से भागना नहीं, संन्यास का अर्थ मन की प्रवृत्तियों को समझ लेना। संन्यास का अर्थ मैंने समझा, संन्यास का अर्थ प्रभु को चखा, संन्यास का अर्थ अनुभवी हुआ। और अष्टम भाव बहुत कीमती है, अध्यात्म से संबंधित है। यदि अष्टम भाव पर भी लग्न का अधिपति अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव पर इन्हीं पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति के जीवन में योग, अध्यात्म और संन्यास का योग बनता है। इसमें दशम भाव के अधिपति का विशेष महत्व होता है। योग और दीक्षा वो किस प्रकार से लेगा, दशम भाव के अधिपति का महत्वपूर्ण फल होता है। जन्मपत्री में दूसरे, चतुर्थ और अष्टम, द्वादश भावों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो प्रवज्जा योग होता है। चाहे वो पत्री रामकृष्ण परमहंस की हो, स्वामी राम तीर्थ की हो, विवेकानंद की हो, ध्यानंद की हो, बहुत पुष्प हैं हमारे पास। गुरुदेव नानक की हो, गुरु गोरखनाथ की हो, मच्छंद्रनाथ की हो, कबीर की हो, रैदास की हो, मीरा की हो, इन योगों को आप वहां देख सकते हैं। संन्यास का अर्थ मैंने अपने जीवन की क्षण भंगुरता को जाना। यदि 13 वर्ष का नचिकेता जान सकता है, यमराज उसे कहते हैं तू पृथ्वी ले ले, सौंदर्य ले, रूप ले, धन ले, मणियों ले और ये पूरा का पूरा साम्राज्य ले लो। उसने कहा प्रभु कितना ही धन दे दें, शरीर की एक आयु ही है ना, इनको भोग कर भी मात्र मैं ही भोगा जाता हूं। अब मुझे वो अमृत चाहिए जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वेद का ये वचन बड़ा प्रीतिकर है। ऐसा वो क्या है जिसे पाओ तो फिर और पाने की इच्छा नहीं रहती। छांदोग्य उपनिषद के इस वचन को ध्यान रखना चाहिए। वो एक ही है सत्य, वो एक ही है आत्मा, वो एक ही है अपने को जानना। फिर मार्ग भक्ति का हो, फिर मार्ग
चाहे ध्यान का हो, फिर मार्ग चाहे कर्म योग का हो, संन्यास का हो, अध्यात्म का हो, कर्म योग का हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने को जानो किसी भी माध्यम से। प्रवज्जा योग इसी योग की बात करता है। प्रवज्जा योग का अर्थ, संन्यास योग का अर्थ, तुम में खिलावट आ गई, तुम खिल गए, तुमने पा लिया सत्य को। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे रामकृष्ण हो, शरीर सत्य नहीं, शरीर के अंदर जो छुपा है परमात्मा, वही सत्य है। इसलिए जानने वालों ने कहा, शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या का अर्थ जगत मिथ्या है ऐसा नहीं, जगत के व्यवहारों में यदि तुम लीन हुए तो तुमने जीवन मिथ्या ही बिता दिया, और यदि जगत में छिपे परमात्मा को जान लिया तो वही तो ब्रह्म है। इसलिए वो कहते हैं, पुनरपि मरणम, बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्रवज्जा योग का अर्थ, संन्यास का अर्थ, मैंने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, मैं इंद्र हूं, मैंने चखा, तुम भी चखो। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्म पत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर है 01125406377 01125146377।